नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने अपने चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आदि गुरु शंकराचार्य के विचार और उनके जो कार्य हैं, उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता। अर्थात आदि गुरु के जो विचार हैं और उनके जो कार्य हैं, क्या वो वर्तमान में प्रासंगिक हैं? तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हाँ, आज जो है आदि गुरु शंकराचार्य के विचार पूरी तरह से प्रासंगिक है। इसमें कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अभी आपको आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन के बारे में या उनके संन्यास प्राप्त करने के लिए जो कहानियां हैं, उन सब बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको YouTube पर और गूगल पर ये सब चीज़ मिल जाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये उनकी ये सब बातें आपको उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा आज का यह टॉपिक है कि उनके जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, उनके जो कार्य हैं, वो वर्तमान में कितने प्रासंगिक हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनके काल का क्या परिस्थिति थी, उस समय क्या हालात थे हमारे देश के, हमारे समाज के, और आज का क्या है। क्या दोनों समय काल में जो उस समय की परिस्थिति थी, क्या समान है? तो इसको हम लोग पहला पॉइंट जो है वो ये है कि उनके काल का समय, तो उनके काल का जहाँ समय आएगा तो आपको हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि भाई कि उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए कि हमारे देश में जो इतिहास लेखन का कार्य किया गया है, वो वामपंथी विचारधारा के जो भी विद्वान थे, उन लोगों के द्वारा किया गया। क्योंकि देश आज़ादी के बाद से नेहरू की सरकार बनी और नेहरू जो है एक घोषित वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति, और उसके बाद फिर कौन सी सरकार चलती रही, तो वामपंथियों का ही हमारे इतिहास लेखन के कार्य में उनका वर्चस्व रहा है। और उनका यह मान्यता रहा हुआ है कि किसी भी राष्ट्र, क्योंकि ये लोग सिर्फ भारत के नहीं हैं, ये वामपंथी जो है ये लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, इनकी विचारधारा जो है। और इनका घोषित कार्य ये होता है कि वो जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र को दीमक की तरह चाटते हैं। माने वहाँ की जो सभ्यता है, परंपरा है, वहाँ की धार्मिक मान्यता, उसको वो ध्वस्त करने का कार्य करते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि पहले लोगों में ही कन्फ्यूजन पैदा करने का कार्य करते हैं। तो इन लोगों ने आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन काल को इस तरह से ना उसको प्रदर्शित किया है कि समझिए कि उस विवाद में जाने का मतलब है कि और परेशान होना। क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इनका जो जन्म है 509 ईस्वी पूर्व में हुआ केरल में, और इनकी मृत्यु 477 ईसा पूर्व हुई। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि यही काल जो है 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का माना जाता है, और 480 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जो है ये काल खंड को हम लोग जो है इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि यह बात क्लियर है कि आदि गुरु शंकराचार्य महात्मा बुद्ध के परवर्ती थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के बाद वो आए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि और लेकिन ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ कि उन्हीं के काल में थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध से इनकी निश्चित रूप से मुलाकात होती, यानी कि उनके ये समकालीन नहीं थे, उनके परवर्ती थे, उनके बाद ही थे आए। क्योंकि इनका जो है बिहार में जो मिथिला में मंडन मिश्र के साथ जो है और उनकी पत्नी के साथ जो इनका शास्त्रार्थ हुआ था, यह तो मैंने विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है। तो
इससे ये जाहिर होता है कि महात्मा बुद्ध गुजर चुके थे और उनके बाद उनके जो शिष्य थे और उनके विचारधारा के जो लोग थे उनके साथ इनका शास्त्रार्थ वगैरह होता था। तो ये समय काल जो है महात्मा बुद्ध के बाद का है। ये इसमें अब किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब ईस्वी सन जो है उसमें हम लोग उलझेंगे नहीं कि हाँ कि भाई कि किस तारीख को जन्म हुआ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो हमारा जो सनातन परंपरा रहा है इसमें ईस्वी सन से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई इतिहास लेखन नहीं किया गया हुआ है। हमारा वैदिक परंपरा से लेके और अभी तक आप देख लीजिएगा कहीं पर भी कोई दिनांक का तारीख के आधार पर किसी प्रकार का कोई रचना नहीं किया गया, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि और संत महात्मा थे वो उनको ये पता था कि हाँ कि यह तारीख और दिन इससे यह कोई महत्व की चीज़ नहीं है। मूल जो बात होती है वो विचारधारा की होती है, विचार होती है और उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहीं पर विराम दे देते हैं। अब देखते हैं कि उस समय महात्मा बुद्ध के काल में क्या परिस्थिति थी, क्योंकि उसी के परवर्ती है, जस्ट उसी के बाद का हाल है। तो महात्मा बुद्ध के काल के समय में यानी कि आप मान लीजिए कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईसा पूर्व के बीच का काल है। तो उस समय हमारे देश में सामाजिक स्तर पर हमारा समाज जो था वो काफ़ी उन्नत स्थिति में चला गया था और आर्थिक संपन्नता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और हमारे यहाँ उस काल में व्यापारी वर्ग उभर कर सामने आया था व्यापार करने का, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि जो खेती होती थी और कारीगर लोग होते थे, ठीक है। अब वही लोग बार्टर सिस्टम के द्वारा, लेन देन के द्वारा समाज में जो है आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देते थे और सभी लोग का जीवन पोषण चलता था। लेकिन उसके बाद एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ कि जो इन कारीगरों से सामान लेकर और फिर आम जनता तक ले जाते थे, फिर आम जनता के दिए गए पैसों से ये सामान लेते थे, देते थे और व्यापार करते थे। और इस प्रकार एक व्यापारी वर्ग का एक निर्माण हो गया था जो काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी धनी ग्रुप था और समृद्धि समाज में पूरी थी। और उस समय हुआ क्या कि अब जहाँ संपन्नता आएगी तो वहाँ विचारों का पतन प्रारंभ हो जाएगा। तो उस काल में समझिए कि सनातन परंपरा पूरी तरह से मतलब अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि जो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था को जातिगत व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी वर्ण को जाति में परिवर्तित करके और जो वर्ण कर्म के आधार पर था उसको जन्म के आधार पर बना दिया गया और अपने सुख और समृद्धि के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र किए गए, जिसमें उस समय के, उस कालखंड के जो शक्तिशाली वर्ग थे, जिसमें ब्राह्मण हुए या जो राजा थे या व्यापारी वर्ग थे जिनके पास मतलब कि धन भी था, शक्ति भी था, ज्ञान था, ये लोग अपने फायदे के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए और जो वैदिक ज्ञान था उसको पूरी तरह से खत्म स्थिति में पहुंचा दिए और कर्म कांड इत्यादि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और कर्म कांड इसलिए कि कर्म कांड के द्वारा जो है वो वैश्यों से और जो है राजाओं से विभिन्न प्रकार के पैसा का उगाही होता था और बदले में उन लोगों को संरक्षण दिया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न हो चुकी थी और इससे समाज के अन्य वर्ग
जो खेती करते थे या जो कारीगर थे, ये और ये एक बहुत बड़ा वर्ग था। और चाहे और भी जो लोग थे, जो विद्वान ही थे, जो ब्राह्मण में ही कुछ लोग जो थे जिनको ये सब चीज़ ठीक नहीं लगती थी। तो इस प्रकार से इन लोगों के बीच एक बहुत ही विक्षोभ की स्थिति थी। और उसी काल में महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। और ऐसे उनके महात्मा बुद्ध के पहले भी समाज में ये वैदिक और सनातन धर्म के खिलाफ में बहुत सारे विचारधारा का निर्माण हो चुका था। और उसमें आपका चारवाक भी विचारधारा उसमें से एक है। और बहुत सारे विद्वान थे, नागार्जुन वगैरह बहुत सारे तो थे। तो अब इस कालखंड में जब महात्मा बुद्ध के बातों को लोग सुने तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनकी बातें जो थी वो डायरेक्ट थी, मतलब कि पूरी अनुभव जनित। क्योंकि जबकि हमारे वैदिक सिद्धांत में, वैदिक ग्रंथों में ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट किया गया हुआ है कि वो ऐसा नहीं है कि आप कर्म कांड से आप ब्रह्म को प्राप्त कर लीजिएगा। आपको स्वयं अनुभूति के द्वारा ही आप प्राप्त कर पाएंगे, आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। कर्मकांड क्या है कि आपके लिए हम कर दे रहे हैं और आप पहुंच जाइएगा। ये सब चीज़ नहीं होने वाला है। आपको अगर पहुंचना, आपको ब्रह्म को जानना है तो आप खुद जानिएगा, आपके लिए कोई दूसरा कोई जान जाएगा। आपके लिए कोई दूसरा कोई मंत्र पड़ेगा। मंत्र का अगर इफेक्ट भी है तो जो मंत्र का उच्चारण करेगा उसके लिए ना है कि हम किसी से पैसा लेकर हम किसी के लिए मंत्र उच्चारण कर देंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। ऐसा कहीं होने वाला है? किसको मूर्ख बना रहे हैं? तो उस समय भी यही परिस्थितियां चल रही थी और इसके विरोध में महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो वैदिक सिद्धांत को काउंटर करने वाले जो विचारधाराएं थी उस समय समाज में, वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के तरफ ही आकर्षित होकर और इसका एक बहुत बड़ा विरोध के रूप में बौद्ध धर्म एक व्यापक स्थिति को प्राप्त कर लिया। और उस स्थिति में बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरे समाज पर स्थापित हो गया। कालांतर में बौद्ध धर्म में भी विभिन्न प्रकार की महात्मा बुद्ध के गुजर जाने के बाद बहुत सारी विकृतियां आने लगी। एकदम यह स्वाभाविक है। कोई भी अगर व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी धर्म का प्रादुर्भाव किया जाता है, पुनर्स्थापना किया जाता है, तो उसके जाने के बाद उसका पतन निश्चित है। सनातन क्यों हमेशा रह गया? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित यह विचारधारा नहीं है और यह न सिद्धांत है, न हमेशा समय काल से परे है। इसलिए आप देखेगा कि वेद किसने लिखा, क्या पता कौन लिखा, कैसे लिखा गया। वेदांत है, उपनिषद में कौन ऋषि लिखे? एक आदमी है कि आपका नाम बता दीजिएगा कि यही लिखे। और ये नहीं है, अनेकों के नाम उसमें आ रहा है। अनेकों के नाम आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जिनके नाम आ रहा है कि वही उन्होंने ही लिखा। आप नहीं कह सकते कहा कि किसने लिखा। अब वेद व्यास है तो वेद व्यास है कि आप वेद व्यास एक है, वो एक पद भी है। राजा जनक क्या है? एक पद है। आप ये नहीं कह सकते हैं क्या कि राजा जो जनक है, वो जो सीता जी के जो पिताजी है राजा जनक, वही जनक वो नहीं है जो अष्टावक्र के गुरु। दोनों अलग हैं। तो वो भी जनक है, वो भी जनक है। तो आप कैसे कह सकते हैं? उसी तरह व्यास है, वेद व्यास है, तो क्या हो गया? वो कोई थोड़े है क्या कि जो जिन्होंने लिखा महाभारत लिखा, उन्होंने ही गीता लिखा, सारा थी वही लिख दी है। ऐसा नहीं है, वो एक पदवी है। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार का ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने ही लिखा, यही आदमी थे, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को प्रदर्शित करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने को ही प्रदर्शित करने लगे तो फिर सनातन में और जो अब्राहम धर्म है, आखिर उसमें अंतर क्या रहा? अंतर तो सिर्फ यही है कि वहाँ पर है कि हाँ कि इस्लाम का प्रतिपादक कौन है, तो बस
एक आदमी है। क्रिश्चियनिटी को किसने स्थापित किया? तो भाई एक आदमी है, बस हो गया। लेकिन यहाँ पर सनातन को कौन किया? किसी का नाम आप बोल सकते हैं? अब नाम बोलते हैं तो भाई जो नाम बोल रहा है उससे बड़ा ज्ञानी अमूर्ख धरती पर कौन होगा? आप खुद समझ सकते हैं। किसी एक का नाम तो हम ले ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में, उस परिवेश में फिर आदि गुरु शंकराचार्य आए। तो देख क्या रहे हैं कि सनातन धर्म भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और बौद्ध धर्म जो है यह भी अब पतन के कगार पर जा रहा है। तो उस परिस्थिति में इन्होंने पहले वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया। कैसे पुनर्स्थापित किया? कि उस समय इन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत जो उपनिषद वगैरह है, गीता और अन्य बहुत सारे जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उन सभी का भाष्य लिखा और इसका प्रचार प्रसार किया, पहला काम। दूसरा कि जो सनातन धर्म के विरोधी थे उनके जो विद्वान लोग थे उनके साथ इन्होंने शास्त्रार्थ किया, मतलब लाइव डिबेट। और दोनों तरफ के जो अनुयायी हैं और उस समय के जो भी विद्वतगण हैं या उस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो सभी लोग बैठे हैं और उसके बाद तब शास्त्रार्थ हो रही है। हाँ भाई कि मैं जो बोल रहा हूँ कि ये मेरे विचार सही हैं कि आपके विचार सही। तो इस पर शास्त्रार्थ होता था और उस शास्त्रार्थ में स्वाभाविक है कि अगर जो सनातन को जी रहा है, सनातन को पढ़ के उसके श्लोक को रट के बोल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। जो सही में सनातन को जी रहा है, माने कि जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मानुभूति उसकी हो चुकी है, वो परमात्मा को समझ चुका है, सृष्टि को जान चुका है, तो सनातन में उसी को आचार्य कहा जाता है, उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु ऐसा नहीं है क्या कि कोई भी अपने को गुरु कह ले, आचार्य घोषित कर दे। आचार्य की पदवी उसी को मिलेगी जो कि ब्रह्मसूत्र, वेदांत और गीता, कम से कम इन तीन चीजों पर जो भाष्य करने का क्षमता रखता है, जो भाष्य करता है या कर लिया है या करने की क्षमता है, वही आदमी आचार्य है और उसी को प्रवचन करने का भी राइट है। क्योंकि आप रामायण पर बोल ही नहीं सकते हैं यदि आप वेद नहीं जानते हैं, वेदांत नहीं जानते हैं, ब्रह्मसूत्र नहीं जानते हैं। आप उसकी व्याख्या सही प्रकार से कर ही नहीं सकते। कीजिएगा तो गलत होगा, तो समाज पर उसका इफेक्ट दूसरा पड़ेगा। जैसे कि आज के आप परिस्थिति में आप देखिए, तो सेम परिस्थिति उस समय थी शंकराचार्य के समय में, आदिगुरु शंकराचार्य। और उन्होंने पहले वेदांत और उन साहित्यों का गहन अध्ययन किया, उन पर भाष्य लिखा और उनको प्रचारित किया। और दूसरा, उन लोगों से शास्त्रार्थ किया जो कि इसको डिनाई करते थे, इनका इनकार करते थे। और इस तरह से जहां जहां भी वो गए, कहीं वो पराजित नहीं हुए। ये सनातन की देन है। अब दो कार्य उन्होंने उस समय किया। अब आइए आप वर्तमान परिस्थिति में, अभी का क्या स्थिति है। अब यहां पर हम लोग आज के डेट में क्या समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे यहां अभी वही स्थिति है जो शंकराचार्य के समय में थी। आज भी हमारा वैदिक ज्ञान का पूरी तरह से पतन हो चुका है। यहां डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, वकील प्रोफेसर बन रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन उन लोगों से आप जरा पूछिए कि क्या वेद पढ़ा, क्या वेदांत पढ़ा, क्या ब्रह्मसूत्र को जानते हैं?
क्या पतंजलि के योग सूत्र को आपने पढ़ा? रामायण भी आप कहिएगा तो रामायण पढ़ा नहीं, रामायण देखा है। महाभारत पढ़ा नहीं, महाभारत देखा है, मोबाइल पर, टीवी पर, बस हो गया। गीता, तो गीता वही सुना है, वो किस पर? टीवी पर, मोबाइल पर, हो गया। उसको न पढ़ा, न चिंतन किया, न मनन किया। तो ऐसा परिवेश हमारा बना हुआ है कि हम अपने ही वैदिक ज्ञान को, अपने जो सनातन ज्ञान है, जो हमारा संस्कृति जहाँ से वो निकल रही है, जहाँ से सभ्यताएं पनपती हैं, उन चीजों को हम खुद ही नहीं जानते। तो अब अगर हम खुद नहीं जानते हैं तो हम डिफेंड कहां से कर पाएंगे अपने को? और एग्रेशन तो हो ही नहीं सकता है, और एग्रेशन अगर हो रहा है तो बेतुका होगा। कोई मान लीजिए कि जिस कारण से हमारे सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को कोई आदमी उसके बारे में गलत बोला, ठीक है, तो हमारे पास अगर ज्ञान होगा तभी तो हम उसको डिफेंड कर पाएंगे, उसको काट पाएंगे। और जब हमारे पास वो ज्ञान नहीं होगा तो या तो चुपचाप हम सह लेंगे, नहीं तो उसे मारपीट कर लेंगे। दो ये ना उपाय है। तो मारपीट की है तो वो भी गलत है, और चुपचाप स्वीकार कर लिया तो इसका तो ये तो सरासर है, ये है, और यही होता रहा। कि कोई डिफेंड करने वाला नहीं आज के डेट में। क्या कि वैदिक ज्ञान से के जानकार कौन है? आप खोज लीजिए शहर में, जरा आप हमको बताइए, आप हमको बता दीजिए हाँ कि वैदिक धर्म के बारे में जो हाँ कि कौन आदमी है जो जिनके पास पूरी जानकारी है। नहीं मिलेंगे आपको, जिनको वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, गीता, पुराण, इन सब पर पकड़ हो, जिसको वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और सिर्फ जान और समझ नहीं रहे, जब तक आप उसको अनुभूति नहीं करेंगे ना। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि ज्ञानी उसको नहीं कहा जाता है जो सारी किताबें पढ़ ली है। हमारे यहाँ बिना किताब पढ़े भी अगर आप परमात्मा को जान गए हैं तो आप सब कुछ है, आप ज्ञानी हैं। और ओरिजिनल ज्ञानी उसी को कहा ही जाता है जो आत्मा परमात्मा के संबंध को जान जाए। तो इस तरह का हमारे यहां कोई परंपरा ही अब नहीं बची हुई है। और ऐसा कब होता है कि जब किसी को सम्मान मिलेगा। हमारे सनातन में क्या है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को क्यों माना गया है? कि जो ब्रह्म को जान गया, तो जो ब्रह्म को जान गया वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो सर्वश्रेष्ठ है, एकदम निश्चित है, इसमें कहां कोई शक है। तो अगर कोई वास्तविक ब्राह्मण है तो उसको तो समाज के सभी लोगों को उसका आदर करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। तभी तो कोई दूसरे भी इस तरह प्रवृत्त होंगे कि भाई कि हम भी जाने कि क्या है। आज आप क्या यही देखा देखी तो होता है ना संसार में। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, तो दूसरे भी बच्चे देखते हैं तो कहते हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे, उसके तरफ उसका झुकाव होगा। तो हमारा समाज अपने ही ज्ञान को नहीं जान रहा है, खत्म होते जा रहा है। और दूसरा, अब देखिए जिस तरह उस समय बहुत सारे विघटनकारी शक्तियां थीं समाज में, जो अपने षड्यंत्र के द्वारा समाज को तोड़कर और अपना स्वार्थ, हाँ हमारे बच्चों का गद्दी बचा रहे, नहीं ये मेरे बाद मेरा बच्चा इस गद्दी पर बैठे, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए समाज को बर्बाद हो रहा है तो होना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो राजा अपने बच्चे को राजा बना रहा है और जो पुरोहित है वो अपने बेटे को पुरोहित बना रहा है, बात खत्म है। उसके पास ज्ञान है नहीं है, उसे क्या वैदिक ज्ञान है, सनातन को समझ रहा है, इसे है नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। बस उसके बाद उसके गद्दी पर वो बैठ गया, हो गया। तो इस तरह से अपना चल रहा है, सब का मजे मजे है। वो स्थिति आज
के डेट में आ गया है। अब देखिए, इतना पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो क्या है, अपने बेटे को अपने बना रहे। लोग देखिए कि कैसा मूर्ख है कि उसी को वोट दे रहा है। अगर वोट नहीं दे रहा था, अगर जीत किसे रहा है? आज मान लीजिए कि हमारे समाज में जो विपक्ष है उसको भी वोट मिल रहा है ना भाई, तो कौन दे रहा है? आदमी है ना दे रहा है, हमारे ही समाज के ना लोग दे रहे हैं। ठीक है, उनकी सत्ता नहीं है, विपक्ष में ही है, लेकिन फिर भी जनमत उनके साथ भी है ना। आखिर है कौन, कैसे दे रहे हैं? देख लीजिए समाज की क्या स्थिति। तो आज भी समाज में बहुत सारे विघटनकारी तत्व मौजूद हैं, जैसे कि आपका वामपंथी हो गए, अभी 9 बौद्ध हैं जो अम्बेडकरवादी लोग, कि जो अपने को कह रहे हैं कि नहीं कि हम बौद्ध हैं, अब पूरा बौद्ध भी नहीं है। तो अब क्योंकि बौद्ध धर्म पर का जब उस सिद्धांत का बात कीजिएगा तो मुंह बांधेंगे, कुछ नहीं जान रहे हैं। तो उसके बाद कहेंगे कि नहीं हम लोग 9 बौद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी है। अभी तो अम्बेडकर जी कौन धर्म का प्रतिपादन किए हैं? वो तो मरने के कुछ दिन पहले बौद्ध धर्म अपनाए, तो इसकी समीक्षा भी नहीं कर पाए कि हाँ भाई कि बौद्ध धर्म सही है कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है। कुछ दिन जिंदा रहते तब ना इसको बता भी पाते। तो मरने के कुछ दिनों पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो उसी को लेकर ये सब विघटनकारी तत्व है, माने समाज को तोड़ने वाले तत्व है, समाज को तोड़ देना चाहते हैं। उसी तरह से आपका इस्लाम है, ये यहाँ भाई कि अपना प्रचार प्रसार कर रहा है बहुत सारे, चाहे जिस तरह से हो, या लालच दे के हो या जबरदस्ती हो। उस तरह क्रिश्चियन है, ये सभी जो है क्रिश्चियन हो या इस्लाम वाले हो या नौ बौद्धवादी हैं, ये सब का टारगेट सनातन ही है। सनातन को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या भाई कि इसको खत्म कर दिया जाए, और इसी में सभी लगे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आदि गुरु शंकराचार्य के समय की परिस्थिति याद आ रही है, और ये दोनों एक ही समान है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, प्रासंगिकता एकदम है, स्पष्ट है। अच्छा, अब आप देखिए कि शंकराचार्य ने क्या किया। तो शंकराचार्य ने क्या किया तो हम लोग इसमें देख चुके कि एक तो उन्होंने वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया, यानी कि जो भी जो ग्रंथ थे उसको उस पर भाष्य लिखे हुए लोगों को प्रचार प्रसार किया। दूसरा डिबेट किया। ठीक है, अब यही कार्य अब हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। यही कार्य अब हम लोगों को अब यहाँ पर करना है, इन विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ में वैदिक ज्ञान को प्रसारित करना, और दूसरे जो इसके विरोधी जो लोग हैं उनके साथ डिबेट करना, लाइव डिबेट करना, सोशल मीडिया पर डिबेट करना, ताकि जन जन तक के बातें पहुंचनी चाहिए कि हाँ भाई कि सनातन को छोड़कर अगर हम किसी 9 अम्बेडकरवादी के पास जा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है आप बताएं। आप नहीं बता पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि भाई कि ये जो हमारा सनातन है इसका मूल ओरिजिन क्या है, जो वेद और वेदांत क्या कहता है। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इन कर्म कांडों से हमको हटना पड़ेगा। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड गलत नहीं है, लेकिन यह जैसे कि पहला क्लास का जो बच्चा नहीं होता है, पहला क्लास का क ख ग घ सीखने वाला, उन लोगों के लिए कर्म कांड है। ठीक है ना। और हमारा जो सनातन है और जो आदि गुरु शंकराचार्य है, आदि गुरु शंकराचार्य क्या है, पीएचडी कराने वाले प्रोफेसर है। बीए के बच्चों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है, पीजी के बच्चों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं है, पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप को जो इस्लाम के मानने वाले या क्रिश्चियन के मानने वाले या ये वामपंथी किसी को नहीं मानते हैं, और ये टारगेट बनाते हैं कि हमको किसको बर्बाद करना है, किसको खत्म करना है, और उसके लिए
वो हमेशा पाला पलटते रहेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। कभी इस पर डिबेट होगा तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि हाँ, कि वामपंथी जो है इस भारतीय समाज का सबसे बड़ा दुश्मन वामपंथी है। और वामपंथी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह एक विचारधारा है जो हर पॉलिटिकल पार्टी में है। वो भाजपा में भी वामपंथी सोच के लोग हैं, वो हर जगह मौजूद है। उनकी लीला भी एक बड़ी अजीब है, और ओरिजिनल दुश्मन वही है। अगर हमें सनातन को बचाना है तो पहले वामपंथियों का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, बिना उसके आप सनातन को बचा नहीं पाएंगे। और उसके लिए आपको पहले उसको जानना पड़ेगा कि भाई कि आगे वामपंथी है कौन। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट है हम लोग उसी पर कंसंट्रेट रहेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रासंगिकता आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस काल में क्या थी और इस काल में क्या है। उस काल में भी सनातन धर्म पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसको पुनर्स्थापित किया गया। आज भी उसकी ज़रूरत है तो हम लोग को अब पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जान के आत्मसात करना पड़ेगा। और जब आत्मसात करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, आत्मानुभूति करेंगे, तब जाके हम दूसरे से के साथ बातचीत करके और समाज को रास्ता दिखा पाएंगे। लेकिन पहले हमें इससे हटना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अब जो हमारे वर्ण व्यवस्था है भाई, तो सनातन में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था कहाँ है? किस सनातन ग्रंथ में जाति व्यवस्था की बात की गई है? मैं अभी आदि गुरु शंकराचार्य का जो निर्वाण षटकम है उसके कुछ श्लोक लास्ट में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या बातें कही गई है। तो हमारे यहाँ आत्मा और परमात्मा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको कि आदिगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि, इनका एक ग्रंथ है, उसमें एक बड़ा ही विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। निर्वाण षटकम तो एक बहुत ही छोटा, ये मौलिक ग्रंथ है, ये आदिगुरु शंकराचार्य के मौलिक ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि पहले से थे, ये इसकी रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने किया है, विवेक चूड़ामणि और निर्वाण षटकम। बाकी ब्रह्मसूत्र वगैरह आदिगुरु शंकराचार्य से भी पहले के हैं, उस पर उन्होंने भाष्य लिखा है। तो लेकिन ये जो है इनकी अपनी मौलिक कृति है, और सौभाग्य से मुझे उसका अध्ययन करने का मौका मिला है। तो अब हमें इन सब चीज़ों पर चर्चाएं होनी चाहिए, परिचर्चाएं होनी चाहिए, और लोगों के साथ जब हम उस लायक बन जाए कि हाँ कि मैं अपने ही सनातन को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हूँ, तब हम दूसरों के साथ बात करेंगे। अब पहले हम अपने समाज के लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, तभी तो हमको बोलने का अधिकार है दूसरे के साथ। और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो अब ये बातें हम लोग समझ लिए। अब हम इस चीज को बताना चाहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की कौन से बातें थी जिससे कि हमारा जो है सनातन धर्म को उन्होंने पुनर्स्थापित किया और हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं फिर से उन्हीं की बातों को रख के। तो इसके लिए हम जो है आपके सामने निर्वाण षटकम का 2-3 श्लोक जो है आपके सामने मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि हमारा क्या है। जैसे कर्म कांड जो है, कर्म कांड से हमको मुक्ति चाहिए। जैसे कि आज के जो बच्चे हैं वो बौद्धिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो किसी भी चीज में लॉजिक चाहते हैं। आप जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का महत्व है, लेकिन किसके लिए? जो उस मंत्र का उच्चारण करता है उसके लिए। किराए पर हम आदमी रख के मंत्र का उच्चारण करवाएंगे, उससे हमको फायदा हो जाएगा? यह कहां से, कौन से वैदिक ग्रंथ में है? तो ये कर्म कांड है। कर्म कांड वो पहला क्लास के प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए है, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं आज के, वो कॉलेज लेवल के हो चुके हैं। भले ठीक है कि कर्म कांड नहीं जान रहे हैं ना वैदिक ज्ञान जान रहे हैं, लेकिन लॉजिकली खूब समझ रहे हैं। वो क्वेश्चन अगर उनको
किया जा रहा है तो उनका भी दिमाग चकरा जा रहा है। अब कोई कहेगा 16,108 रानी थे कृष्ण जी के, वो आदमी चकरा जा रहा है कि भाई कैसे होगा। अब आपको लॉजिकली बताना ना पड़ेगा 16,108 सही में रानी थी या क्या, वो किस चीज का प्रतीक है, क्या है। तो इन सब बातों को बताएगा कौन? जो इस ज्ञान को समझेगा वो बताएगा। अब आदि गुरु शंकराचार्य का जो निर्वाण षटकम का है, इसमें का हम 2 श्लोक पढ़ रहे हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आदि गुरु शंकराचार्य के विचार क्या थे और वो कितने प्रासंगिक हैं आज भी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव में नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्र गुरुनैर्व शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बस 2 श्लोक है। अब इसका अर्थ आप समझें कि न मुझ में पुण्य है न पाप है, न मैं सुख दुख की भावना से युक्त हूं, मंत्र और तीर्थ भी नहीं हूं, वेद और यज्ञ भी नहीं हूं, मैं त्रिसंयुज भोजन भोज्य भोक्ता यह भी नहीं हूं, वस्तुतः मैं चिर आनंद हूं, चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। ब्रह्म को के बारे में बता रहे हैं। न मुझे मृत्यु भय है, न स्व प्रति संदेह, अपने प्रति भी किसी प्रकार का संदेह नहीं, न भेद जाति का है, कोई जाति भेद नहीं। अभी हम क्या देख रहे हैं, फलाना जाति फलाना जाति फलाना जाति। अरे भाई अब बताइए ये क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य आदि गुरु क्या बोल रहे हैं? कोई जाति भेद नहीं, सब बराबर है। आप यहां जाति फैला रहे हैं। न मेरा कोई पिता है न माता है, न लिया ही मैंने कोई जन्म, कोई बंधु भी नहीं, जन्म भी नहीं लिया, मैंने सदा से हूं, सदा से है ही है। न मित्र है कोई, न गुरु है न शिष्य है, तो हम क्या है? चिर आनंद हूं, चिन्मय रूप शिव हूं, शिव। तो अब आप समझिए कि यह ज्ञान कितना गूढ़ है, कहां तक पहुंचा हुआ है। आप इस चीज को आप समझिए कि आदि गुरु शंकराचार्य की बातों का आज के डेट में कितना प्रासंगिकता है। आप आज अभी आप देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है। कहीं वेद का पाठ सुन रहे हैं, कोई अपने यहाँ घर पर आयोजन किया हो, वेद पाठ हो रहा है। वेद को छोड़ दीजिए, उपनिषद पर भी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि उपनिषद पर चर्चा हो रहा है, इस उपनिषद पर चर्चा होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। गीता को तो सब कोई अभी आज के डेट में मानते हैं, गीता भाई सर्वोपरि है, सबसे बड़ा। आप रामायण पर प्रवचन सुन लीजिएगा, आप विष्णु पुराण पर, भागवत पुराण पर प्रवचन चल रहा है। गीता पर कभी सुने हैं कि हाँ कि गीता का प्रवचन हो रहा है? और 18 अध्याय है तो 9वें दिन का गीता का कहीं हो रहा हो, क्योंकि एक दिन में 2 अथी होगा, पाठ होगा, इस पर परिचर्चाएं होगी, चर्चा होगी, कोई विद्वान आके बोल रहे हैं, होगा नहीं होगा? क्यों? सोचिए। और आप कह रहे हैं कि हाँ कि भाई सनातन का प्रचार प्रसार, गीता तक नहीं बताया जा रहा है आज के डेट में समाज में। अब आप सोचिए कि क्या है, क्योंकि सच्चाई है। क्योंकि आपको जब वो बताएंगे, जब गीता पर चर्चाएं होंगी, वेदांत पर चर्चाएं होंगी, आदि गुरु शंकराचार्य पर चर्चाएं होंगी, तो आप एक कर्म कांड का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा, इसी तरह खत्म हो जाएगा। यज्ञ का क्या जरूरत है भाई? यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ का मतलब है कि कोई भी जो विशेष आयोजन किया जा रहा है वो यज्ञ है। यज्ञ का मतलब थोड़े है कि उसमें हवन करके उसमें डाल दिया जाए, वही यज्ञ है। ये जो आयोजन हो रहा है यह भी एक यज्ञ है, इसको भी हम यज्ञ मानेंगे। जो इसके कर्ता धरता है वही यजमान है।
लेकिन उसको क्या किया गया? अपने फायदे के लिए इस कर्मकांड को बढ़ाया गया। तो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रासंगिकता जितनी उस समय थी, उनके काल में, उससे ज्यादा ज्यादा जरूरी इस समय है। तो हमें फिर से, अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों को अपने समाज में फैलाते हैं तो निश्चित रूप से फिर से वैदिक और सनातन धर्म का पुनर्स्थापना होगी और हमारा राष्ट्र फिर से एकजुट होगा, एकता के सूत्र में बढ़ेगा। आदिगुरु शंकराचार्य सिर्फ वैदिक और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना ही नहीं की, पूरे राष्ट्र में एकता लाया। उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया, बद्रीनाथ से लेके आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पुरी से लेकर द्वारिका और कांची, हर जगह चारों क्षेत्र को बांध दिया। अभी आप देखिए, भाषा का विभेद पैदा किया जा रहा है, तो परिसीमन का ये वो, माने लंद फंद विभिन्न प्रकार का आपका तरीके से ये जो वामपंथी हैं और ये जो विघटनकारी तत्व है हमारे राष्ट्र में, जो दीमक की तरह चाट रहे हैं, इनका अगर हम चाहते हैं कि इनका प्रतिकार करें, तो इसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य के बातों को न सिर्फ जानना होगा बल्कि उनको जीना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत फिर से, हमारा राष्ट्र जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित होगा और हमारा जो सनातन और वैदिक धर्म है यह फिर से अपनी उसी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और मेरी जो अगर बातें आपको ठीक लगी हो तो आप मेरे बातों पर अपना कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।